हमारा टॉपिक ही है पावरफुल ब्रेक। तो पावरफुल ब्रेक कौन सी है जिससे हमारा मन और बुद्धि इसकी कंट्रोलिंग पावर स्वतः ही हो जाती है। तो बाबा ने समय प्रति समय हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं इस बात के लिए। बाबा हमें बताते हैं सबसे पहली बात कि जब हम अपने संकल्पों को ब्रेक देते हैं, वो है व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कर, क्योंकि वर्तमान समय में नकारात्मक और व्यर्थ संकल्पों की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा मन अन्य संकल्पों में उलझ जाता है, पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। अपनी प्रेजेंट स्थिति में वो स्थिर नहीं हो पाता। फिर मन के साथ साथ हमारा बुद्धि का कार्य शुरू होता है, जिसे हम सब समझते ही हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के तीनों विशेष गुण हैं, आत्मा की तीनों विशेष शक्तियां हैं। तो मन जब कोई भी संकल्प उत्पन्न करता है, तो हम सबकी बुद्धि इतनी फास्ट है, इतना तेज कार्य करती है वो, कि बहुत जल्दी वो एक इमेज क्रिएट कर देती है, या हाँ या ना में हमें सही या गलत में वो जवाब दे देती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, लेकिन कई बार ये हम उसको समझ नहीं पाते और हम कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे या ऐसा बोलेंगे या ऐसा सोचेंगे। लेकिन नहीं, अगर हम डीपली इस चीज को देखें कि मन ने कहाँ से शुरुआत की, मन में संकल्प कब आया, कोई भी, जब हम उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं, कर्म में लाने से पहले वो हमारे संकल्प में जरूर होता ही है। तो एक्चुअल हमारी जो ब्रेक लगानी है हमने, वो हमें मनसा से ही लगानी शुरू करनी है। लेकिन जिस तरह से हम सब देखते हैं कि अगर हम कार भी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं, उस समय क्या होता है कि हम अगर सामने कोई आ गया और हम अचानक से ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो हम कितना भी तेज ब्रेक लगाएंगे, लेकिन जहां पर ब्रेक लगाई जाती है, गाड़ी वहां पर ही नहीं रुकती। वो जरूर कुछ मीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स, कुछ कदम आगे बढ़ कर के ही रुकती है। लेकिन अगर बहुत पावरफुल ब्रेक होती है, तो गाड़ी उसी स्थान पर उसी समय रुक सकती है। लेकिन वो चांसेस तब हैं जब हमारी स्पीड बहुत ज्यादा ना हो। अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है और हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, आगे चली जाती है, या गाड़ी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाती है, जिसे उस समय गाड़ी गिर जाती है, या जो भी बैठे हुए हैं गाड़ी पर, अंदर बाहर जैसे भी, उन पर भी उसका इफेक्ट जरूर आता है। तो जिस तरह हम उस गाड़ी की, उस कार की या उस व्हीकल की बात करते हैं, ऐसे ही बाबा हमें बताते हैं कि ये हमारा शरीर गाड़ी है और जिसका ड्राइवर मैं आत्मा। तो मैं आत्मा ड्राइवर, जिसको इस बात की समझ होना बहुत जरूरी है कि गाड़ी को कैसे चलाना। एक ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि गाड़ी को किस तरह से चलाया जाए, गाड़ी को कहाँ कहाँ पर पार्क करना है, गाड़ी को कैसे, किस तरह मैनेज करना है, गाड़ी की सर्विसिंग क्या है, सब कुछ उसको सिखाया जाता है। तो ड्राइवर का काम सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं होता, लेकिन उसकी देखरेख भी करना होता है, उसकी स्पीड को भी मैनेज करना होता है, आसपास कौन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसको मिरर में देखना भी आना चाहिए। इस साइड मिरर का क्या रोल है, फ्रंट सामने मिरर है उसका क्या रोल है, कब लाइट ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है, उसका क्या रोल है, इंडिकेटर्स का क्या मतलब है,
अलग अलग गियर्स, उनका क्या मतलब है, सब कुछ सिखाया जाता है ना गाड़ी चलाने के। तो ऐसे ही बाबा भी हम आत्मा रूपी ड्राइवर को एक एक ट्रिक देते हैं कि हमें मन से सोचना है तो कैसे सोचना है, क्या सोचना है, उसका क्या प्रभाव हमारे पर आता है और हमारे आसपास या जिनके भी कंसर्न में हम होते हैं उन पर आ सकता है या आता है। इस तरह से बाबा भी हमें बहुत सारी युक्तियां बता। तो सबसे पहली बात जो हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो संकल्प उत्पन्न करती है, उन संकल्पों की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए। चाहे वो शुद्ध संकल्प भी है तो भी तो भी हमें अटेंशन देना है कि हमारी स्पीड जो है, जो हमारी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स है, वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा संकल्प हम उत्पन्न करेंगे उतनी ज्यादा आत्मा की एनर्जी यूज हो, शक्ति यूज हो। और अगर हम इतने ज्यादा संकल्प एक साथ ले आते हैं तो उसका इफेक्ट बुद्धि पर भी आता है। अगर बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत शक्तिशाली है, तो इस चीज को वो मैनेज कर सकती है। लेकिन अगर बुद्धि में थोड़ा भी डिसीजन पावर कम है उसकी, वो सही समय पर यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती आत्मा की कमजोरी की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट गलत निकल आता है। इसलिए हम ध्यान दें अपने थॉट्स की क्वांटिटी पर, कि चाहे हम शुद्ध संकल्प भी क्रिएट करते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी को भी हमें कम रखना है। जिसे दूसरे शब्दों में हम समझें तो हमें उन संकल्प या उन गुणों या उन शक्तियों के डीप अनुभव को फील करना। जैसे बाबा ने हमें कई समय पहले ये होमवर्क दिया हुआ है कि जिस तरह से हम हर बात की डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो हमें सही निर्णय, सही बात समझ में आ जाती है। इसी तरह बाबा कहते हैं कि आत्मा के जो भी गुण है, उन सभी गुणों को माना अपने अनादि स्वरूप के स्मृति में, उस डीप अनुभव में हम जाएं, ताकि एक एक गुण को मैं आत्मा रियलाइज कर सकूं, अनुभव कर सकूं। जब हम अनुभव में जाते हैं तो हमें क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें क्वालिटी की आवश्यकता। तो वो क्वालिटी क्या है कि हर एक गुण को गहराई से अनुभव कर। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया जाता है, बाबा ने भी बताया कई बार अलग अलग तरीके से, कि जैसे हम इस ग्रस्त व्यवहार में रह रहे हैं, दुनिया में हम रह रहे हैं, लेकिन हम मुरली सुनते हैं, सेंटर आते हैं, कितने समय के लिए, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा बस। उसके बाद हमारा एक्चुअल जो कार्य व्यवहार है, जो हमारा लेन देन है, वो हमारा परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ, इन सब से हम कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। वो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं और आगे देते हैं। तो हमारा ज्यादातर लेन देन दुनियादारी से चलता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि हम कभी ये ना समझें कि हम तो गृहस्थी है इसीलिए हमें ये सब करना ही है, या हम मजबूरी में कर ही रहे हैं। बाबा कहते नहीं। जिस तरह से एक मछली पानी में रहती है, तालाब में रहती है, उसको पता है कि जल ही मेरे लिए जीवन। लेकिन जब उसको थोड़ा भी बाहर आना पड़ता है, पानी से वो थोड़ा भी मुंह बाहर निकालती है, लेकिन कुछ कार्य के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ लेने के लिए वापिस से वो अंदर चली जाती, क्योंकि उसको पता है कि ज्यादा महत्व, ज्यादा मुझे अपने समय को, जीवन को बना के रखना है, तो मुझे इस जल के अंदर ही रहना पड़ता। हाँ, थोड़ा सा किसी कार्य अर्थ अगर थोड़ा सा बाहर निकल कर उसको एक्शन में आना है, कुछ कर्तव्य करना है, लेकिन उसको वापस इमीडिएट अंदर जाना हो,
क्योंकि वो ज्यादा समय बाहर नहीं रह सकते। इसी तरह बाबा कहते हैं कि हम बच्चे भी अगर किसी कार्य या किसी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, या जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं इस दुनिया में रहते हुए, अपने आसपास की, अपने परिवार की, अपने कार्यस्थल की, अपनी ड्यूटीज जो भी हैं, हमें वो एक मछली की तरह ही निभानी। एक्चुअल कनेक्शन हमारा आत्मा का, एक्चुअल कनेक्शन हमारा बाबा के साथ होना चाहिए। जब बाबा के साथ हमारा मन और बुद्धि बार बार कनेक्ट करने की हम प्रैक्टिस डाल देते हैं, अपने को आदत डाल देते हैं, तो हमें फिर इस चीज की स्मृति रहती है कि मछली की तरह हम गए तो सही, थोड़ा सा बाहर निकले, लेकिन कोई चीज स्वीकार की, और वापस से हम अपने एक्चुअल स्टेज में आ गए। तो ये दुनिया क्या है, बाबा कहते हैं असल में गहराई जो है अनुभव की, या बाबा के साथ की, बाबा के साथ सब संबंधों की, आत्मा के एक एक गुण की, वो हमें गहराई से, इस जैसे जल के अंदर मछली रहकर उस चीज को अनुभव करती है, तो ऐसे ही हमें ज्ञान सागर में समा कर अपने आप को ऐसा अनुभव करा। बाहर निकलना भी है, माना अपनी स्व की स्थिति से बाहर आना भी है, उस मगन अवस्था से बाहर आना भी है। तो बाबा कहते हैं बस ऐसे आए कि जैसे हम कार्य के लिए आए और वापस चले, क्योंकि हमें पता है हमारा असल जीवन ये है, ना कि जल से बाहर। तो बाबा इस तरह से हमें बताते हैं, जब हमारी ऐसी स्थिति, हमारे संकल्प इस प्रकार से रहते हैं, तो फिर आत्मा बहुत सहज, उस घड़ी जब हमें पावर की आवश्यकता होती है, मन बहुत संकल्प लाने की कोशिश करता है, या बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं हो पाती, तो हम अपने मन और बुद्धि को अपनी पावरफुल स्थिति से ब्रेक करती, रोक देती है। ये फायदा है कि हम उस डीप अनुभव में अपने आप को रियलाइज कराएं, एक एक आत्मा के गुण को, कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो शांति की गहराई मुझे अनुभव, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो सच्चे आत्मिक रूहानी प्रेम को, बाबा के प्यार को मुझे अनुभव कर। तो ये बात हो गई हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट और क्वांटिटी ऑफ थॉट। दोनों चीजें हमें चेक करनी है कि क्या क्वालिटी की थॉट है। तो क्वालिटी क्या है, आत्मा के सातों गुण, ये है हमारी एक्चुअल क्वालिटी। तो अगर हम अपने सातों गुणों को सब अंदर से, बुद्धि से, संकल्पों से बार बार अभ्यास करते हैं, और एक एक गुण की हम खास विशेष प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इस अनुभव में अपने आप को रख सकते। और इसका फायदा क्या होता है कि जिस घड़ी बाहरी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जहां हमें अपने मन को एक सेकंड में उस स्थिति को देखते हुए स्टॉप करना है, अपनी बुद्धि को एक सेकंड में एकाग्र करना है, तो हमारी ये क्वालिटी जो है आत्मा की, ये हमें उस अनुभव को बहुत मदद कराती है ऐसी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखने की, स्टेबल कर। इसी तरह क्वांटिटी जो हमारी है विचारों की, बाबा कितने रोज मैं बच्चों को नई नई युक्तियां देता हूँ, याद की भिन्न भिन्न युक्तियां बताता हूँ। योग के साथ साथ सेवा कैसे करनी है वो बाबा हमें समझाते हैं। अपनी धारणा को कैसा पक्का करना है, मजबूत बनाना है, उस पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बाबा हमारे सामने रखते हैं। तो हमारे पास खजाना तो बहुत है, सिर्फ हम एक दिन की बात नहीं करें, लेकिन जब से हम बाबा के महावाक्य सुनते आ रहे हैं, बाबा ने हम बच्चों को अथाह खजाना दे दिया। अब उन खजानों को हमें यूज कर, जब उन खजानों को हम यूज करते हैं, तो हमारा मन और हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में ही हो जाती है। क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे पवित्रता को धारण कर, ये हमारी धारणा का पॉइंट है विशेष।
अब पवित्र जीवन कैसे जिया जाए, उस पर हम अपनी चिंतन को चलाएं। बाबा ने पवित्रता कौन कौन सी बताई? हर प्रकार की पवित्रता, हमारे वचन की, हमारे कर्म की, हमारे संकल्पों की, हमारे व्यवहार की, हर तरह की पवित्रता को हमें धारण करना। ये बाबा ने एक पॉइंट हमें दे दी। अब इसके बाद हमारा कर्तव्य है कि हम इस ज्ञान की मुख्य पॉइंट को अपने प्रैक्टिकल कर्म में, अपने व्यवहार में लाने का पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करना माना ही उस खजाने को अपने पास अनुभव कर। बहुत पैसा है, बहुत धन है, लेकिन सारा बैंक में रखा हुआ है, लॉकर में पड़ा हुआ है सब कुछ, और मुझे चाहिए अभी इंस्टेंट। तो जैसी परिस्थिति आई, समय हम सबने देखा, लॉकडाउन लग गया, बिल्कुल कर्फ्यू लग गया, इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी जिनके भी पास थी, भले बड़े बड़े बैंक बैलेंस थे, सब कुछ था, जब हम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे तो हम कहाँ से लेंगे? भले हमारे अनाज के बड़े बड़े गोडाउन भरे पड़े, हमारी दूध की डेयरियां लगी पड़ी हैं, हमारे फल सब्जियों की दुकानें हैं, लेकिन जिस समय आपको आवश्यकता है उस समय तो वो हमारे पास होने चाहिए थे ना। अगर हम कहीं इतना स्टॉक में है अपने पास, हम जाके फटाफट ले आते, घर पे रखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, लेकिन ऐसे समय में अनुभव किया कि जो अपने पास था वही हम काम में ला सकते। अभी बिल्कुल ही अगर बंद हो जाता कि हम थोड़ा भी बाहर नहीं निकल पाते थे तो कितनी परिस्थिति गंभीर हो जाती। इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि जो भी खजाने हैं उनको हम स्टॉक में भर कर नहीं रखते कि हाँ बाबा ने बताया हुआ है कि ये करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, ये भी धारणा मिलाना है। लेकिन बाबा कहते हैं रोज का ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हमें चाहे हम 10% भी उसको कर पाते तो भी हमें उसको धारणा में लाने का पुरुषार्थ करना है। हर एक की स्पीड, हर एक का लेवल अपना अपना है। इसलिए बाबा कहते हैं हम अपनी यथाशक्ति, यथा योग्यता उस ज्ञान की पॉइंट को, उस समझ को बुद्धि में भी रखें, लेकिन साथ साथ उसको कार्य में भी लाकर देखें कि प्रैक्टिकल जब हम इसको करना चाहें तो क्या हम एक्चुअल में इसको कर पा रहे हैं, या सिर्फ वो बुद्धि तक एक खजाना बनकर रह गया? नहीं, उसको बाबा कहते हैं जब इन खजानों को हम अनुभव में लाते, अनुभव में लाना माना उन खजानों को यूज कर, और उन खजानों को, उन गुणों को, ज्ञान की पॉइंट्स को, योग की शक्ति को जब हम इस तरह से यूज कर पाते हैं तो कैसी भी परिस्थिति हो, मन में कैसे भी संकल्प आए, लेकिन हम एक सेकंड में उसको भी स्टॉप कर सकते। ये ज्ञान की पॉइंट्स हमें इस तरह से मददगार हैं। फिर बात आती है आत्मा के अपने ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति, जिसे बाबा कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा पुरुषार्थ है। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, बाबा का भी यही यथार्थ स्वरूप हमारे मन और बुद्धि में पक्का होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति होगी, लेकिन पहले से हम इस स्थिति में रहने का अभ्यास करते होंगे तो हम बहुत इजीली ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थितियों में अपने को स्टेबल कर पा सकते, अपने मन को एकाग्र कर सकते। और वो तभी होगा जब हम पहले से उसका अभ्यास करें। कुछ भी नहीं, परसों भी बाबा ने कहा कि कुछ भी नहीं, बस इतना स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान। बस ये दो बातें ही तो स्मृति में रखनी, और कुछ भी नहीं। अगर अभी सोच कर देखें कि ये दो बातें कितना समय बुद्धि में रहती हैं, और इसके अलावा 24 घंटे
बुद्धि में क्या चलता है या संकल्प मन में क्या चलते रहते हैं। ठीक है, बाबा ने बताया है कि हम जो अपनी दिनचर्या के कर्तव्य करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं अपना कर्तव्य, वो तो हमें करना ही है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत टाइम होता है, हमारा मन बहुत फ्री भी होता है, लेकिन क्या तब भी हम उसको ऐसे ही चलाते जा रहे हैं? अपनी शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गवा रहे? ये बहुत बहुत चेकिंग करनी। आज भी बाबा ने चेकिंग दी अपनी कि हमने आपको देखना है, हम कहाँ तक पावन बन रहे हैं, कितना हमारा मन और बुद्धि पावर से जुड़ा हुआ है। जब इस तरह से हम अपनी चेकिंग करते हैं, तो भी हमारे पास हमारी ब्रेक जो है वो पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हमें पहले से ये छोटे छोटे मेथड्स क्या हैं, ये पहले से ही हमारी प्रैक्टिस है कि कैसा भी हर्डल सामने आए, कोई भी परिस्थिति सामने आए, अचानक कोई गड्ढा सामने आ गया, मिट्टी सामने आ गई, हमें पहले से ब्रेक लगानी आती हो। और जिसको पहले से ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, उस समय सबसे पहले तो घबरा ही जाएगा। दबाना होगा ब्रेक तो पैर चला जाएगा एक्सीलेटर पर, तो वो रुकेगी नहीं गाड़ी, तो और स्पीड में भागती जाएगी। और यही होता है, हम भी चाहते हैं इस घड़ी, इस समय जो भी मन के संकल्प है या बुद्धि हमारी जो भी कर्तव्य कर रही है, हम उसको स्टॉप करें, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता, उसकी स्पीड और बढ़ती चली जाती। क्यों? उसका कारण यही है कि हम पहले से बीच बीच में ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस नहीं करते, और अचानक से हम सोचते हैं कि 1 सेकंड में ब्रेक लग जाए तो वो गाड़ी स्टॉप नहीं होती, और ही वो आगे जाती है, फिर आगे जो भी और भी गाड़ियां हैं वो उससे एक्सीडेंट कर देती है। तो ऐसे ही हम चेक करें सारा दिन हम भी क्या कर रहे हो, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, हमारी भी गाड़ी कभी इधर ठुक जाती, कभी उधर ठुक जाती, फिर हम कहते हैं क्या करें, संस्कार इतने कड़े हैं ना, चेंज ही नहीं होते, ना हमारे ना औरों के। बाबा कहते ये तो कोई बात ही नहीं है। अब हम संस्कारों को दोष नहीं दे सकते, चाहे मेरे चाहे किसी अन्य बाबा को भी पता है हमारे संस्कार कड़े हैं, तो बाबा ने मेथड भी तो दिए हमें, इन संस्कारों को ऐसे लूज किया जाता है, इनको ऐसे खत्म किया जाता है, इनको ऐसे परिवर्तित किया जाता है। तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्योंकि मनुष्य वृत्ति बन गई ना हमारे भीतर 61 जन्मों की, तो दूसरे पे ब्लेम डालना जरा ज्यादा इजी हो जाए। बल्कि हमें खुद को देखना उस समय कि मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की इस चीज की, और अब ये परिस्थिति आई या ये बात आई, अब मुझे क्या करना। तो जब हम इस तरह के अभ्यास करते रहते हैं बीच बीच में, तो हम उस पल उस घड़ी अपनी ब्रेक को बहुत इजीली लगा सकते हैं। ब्रेक लगाना माना ही हम अपने मन और बुद्धि को बहुत तरीके से, अपने वातावरण को भी देखते हुए, अपनी स्थिति को भी देखते हुए, अन्य आत्माओं की स्थिति को भी देखते हुए उस परिस्थिति को मैनेज कर लेते हैं। अब हमेशा तो नहीं है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, कभी बहुत अच्छी भी चलती है गाड़ी, कभी सामने वाला एक्सीडेंट करने आ रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को सेफ कर लेते हैं। कभी वो चुपचाप गाड़ी उनकी जा रही होती है, हम जबरदस्ती एक्सीडेंट कर देते हैं गाड़ी से, है ना, हो जाता है ना ऐसा। तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर, जैसे बाबा कहते हैं ना, मन में संकल्पों में बहुत बहुत सारी बातें, बहुत कुछ चल रहा होता है, ऐसे एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट होने के लिए भी गाड़ी में बहुत खलबली होनी चाहिए, है ना। इसी तरह जैसे मन में भी बड़ी हलचल होती है, कभी 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ और तब मुझे याद नहीं आया, आज मुझे अचानक वो याद आ गया, फलाने टाइम पर आपने ऐसा कर दिया था मेरा नुकसान, पर आज याद आया, आज ही हमने, चलो आज ही उसका काम निपटारा करना।
सामने वाले कहेगा मैं तो आराम से जा रहा था, मेरी तो गाड़ी आराम से जा रही थी, इनको पता नहीं क्या उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया आके, है ना। लेकिन उस समय वो सामने वाले गाड़ी वाला ये नहीं सोचेगा इतना इजीली जैसे हम अभी सोच रहे हैं। वो क्या करेगा, वो तो सीधा झगड़े पर आ जाएगा कि मेरी गाड़ी को आपने एक्सीडेंट कैसे करा, क्रैचेस कैसे लगाई, थोड़ा भी टच भी हुआ उसके मिरर से तो भी आ जाएगा झगड़ा कर। अब क्या करें, यहाँ से तो पहले एक्सीडेंट हुआ है, सामने वाले का वैसे ही नुकसान हो गया, तो अब इतना सारा नुकसान करके हम बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को कहते हैं आप इसका हर्जाना भरो, वो कहते हैं आप इसका हर्जाना भरो। दोनों के पास ही दोनों ही खाली हैं, कैसे देंगे वो किसी को, है ना। तो इस चीज को बाबा कहते हैं कि उस पावरफुल ब्रेक को लगाने के पहले हमें बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और वो प्रैक्टिस हमारे यही है, अपने मन के संकल्पों पर अटेंशन देना। बाबा ने तो बहुत सूक्ष्म इस बात को बताया हुआ है कि बाबा की याद के अलावा, ज्ञान के पॉइंट के अलावा अगर कुछ भी चलता है तो वो सब कुछ व्यर्थ। जी नमिता है। दीदी कई बार जैसे बहुत समय तक कोई हमारे सामने परिस्थिति आती ही नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई गुस्से वाला संस्कार है या कोई और भी संस्कार होता है, तो हम सोचते हैं वो खत्म हो चुका है, हमारा हमारा गुस्सा शांत हो गया है मेडिटेशन करके। लेकिन जब कभी अचानक से कोई परिस्थिति आती है तो वो भरकर आ जाता है सामने। तो कोई परिस्थिति आएगी हाँ तभी हमें पता चलेगा ना कि हमारा जो क्रोध है या जो भी संस्कार है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो परिस्थिति आना भी फिर जरूरी है ना, कि वो बिना उसके तो हमें पता ही नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिस्थिति तो जरूरी है ही है, वो आएगी सामने तो हम परख कर पाएंगे ना हाँ अपनी। जी। पर उस टाइम पे गाड़ी बस वो फिर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाता है, कि जैसे हमारे जो हमें जो कंट्रोल करना है वो कंट्रोलिंग नहीं आ पाती है उस टाइम पे, अगर प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है हमने तो। हाँ जी। जी 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 बिल्कुल। अब वो गाड़ी चला रहे हैं लेकिन अगर खुली रोड हमें मिल जाए, हम कहें हम तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, वहां तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जब ऐसा भीड़ भड़क्के वाला स्थान आ गया या जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है वो आ गया या रोड बहुत खराब है, एक्चुअल में तो वहां पता चल जाएगा ना कि हमारी ड्राइविंग कितनी अच्छी है। तो परिस्थिति आना भी अच्छा है, हमें अपनी चेकिंग करने का मौका मिलता है। सामने वाले को नहीं हमें देखना, उसको नहीं परखना, वो तो जो कर रहा है सो कर रहा है, वो उसका अपना हिसाब है। लेकिन जब हम अपने ऊपर अटेंशन देते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हम ऐसी परिस्थिति में अब अपने आप को और ज्यादा, पहले से ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करें, है ना। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस अपनी करते हैं तो हमारी ब्रेक जो है वो पावरफुल बन जाती है। और रोज बाबा की जो भी डायरेक्शंस हमें मिलती हैं उन पर जब हम ध्यान देते हैं उसको, तो जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज का अटेंशन देते हैं तो अपने आप ही हमारे पास युक्तियां आ जाती हैं कि ऐसी परिस्थिति आए तो हम क्या कर सकते हैं। परिस्थितियां भी एक्चुअल में जो आती हैं तो वो बाबा ने जैसे आज भी कहा ना कि हम उस चीज को परख सकते हैं, हम उस चीज में और आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी हालात, कैसे भी मन और बुद्धि के संकल्प हो, तो हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं अगर पहले से हम अपने आप को तैयार करें। जी उमा जी। बहन कुछ कह रहे हैं। हाँ जी। मेरी बेटी पूछना चाह रही थी। हाँ जी। नमस्ते दीदी। हरिओम ओम हरिओम, शांति। ओम शांति। मुझे ये ओम पूछना था शांति। कि जैसे मान लो कभी मतलब मुझे गुस्सा जैसे कम आता है, मान लो, और मेरे साथ में मान लो किसी ने बुरा किया, मतलब बैंड हटा आप तो यही बोलोगे कि आपको कैसे पता कि बुरा किया, लेकिन हाँ मुझे पता है कि बुरा किया है और सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं चलता मान लो हमें। तो अगर वो बुरा करते जाते हैं और गुस्सा भी नहीं आता है, तो फिर तो फिर वो भी गलत है कि हमने तो उस चीज के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि आपके साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप उसको सहन करते जा रहे हैं, तो वो करना चाहिए या फिर उसके लिए कुछ रिएक्शन करना चाहिए कि
उन्होंने आपके साथ गुस्सा किया है तो आपको कुछ उसके रिप्लाई में तो क्या करना चाहिए मतलब एग्ज़ैक्टली? नहीं, अगर क्योंकि आपने आप बोल रहे हो कि रिप्लाई दिया नहीं, हाँ, अगर आपने नहीं रिप्लाई मान लो दिया हमें कोई नहीं गुस्सा उस नहीं आया। समय, हाँ, जी, उस समय अगर रिप्लाई नहीं दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने मन में उस चीज़ को रख लिया, तो वो उस समय आगे तक भी आपको तो परेशान करता रहेगा ना वो थॉट। बहुत अच्छा उसी समय खत्म कर दिया उस चीज़ को, आपको असर ही नहीं हुआ उस बात का, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो तभी होगा जब हम पहले अपने आप को इतना ज्ञान को बुद्धि में पहले से रखेंगे और बाबा की याद की शक्ति हमारे पास होगी, नहीं लेकिन आपको फिर ये पता चलता है कि आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको देना प्रभावित चाहिए नहीं हो कि पाए। उन्होंने उस चीज़ के लिए गलत रिएक्शन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो गलत करते गए, करते गए, करते गए और आपको एक दिन पता चलता है कि आपके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, गलत हो गया। क्योंकि आपका नेचर ऐसा था कि उस चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर वो देखा जाए तो हर तरीके से हाँ, वो अगर अपन देखें, तो वो गलत ही है कि आपको ऐसा बोलते हैं ना अत्याचार करने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना अत्याचार करने वाला। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वो चीज़ मुझे वो पता नॉलेज है। जो है ना, नॉलेज जो है हमें इस चीज़ की समझ देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ सामने से कुछ गलत हो रहा है और हम उसको सहन करते रहें। उसको शांत रहना नहीं कहते। शांत रहना मतलब हम उस समय अपने वातावरण को पीसफुल बनाए रखें, अपने मन की स्थिति को ठीक रखें। बाकी जहाँ रिस्पॉन्स करना है, वहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो भी हमें देखना है कि किस तरीके से हम कह रहे हैं। कोई भी बात हम किसी को कमेंट की फॉर्म में कह रहे हैं, किसी को ज़बरदस्ती दुखी करने के लिए कह रहे हैं, किसी को अशांत करने के लिए कह रहे हैं, या हमारे अंदर शुभ भावना है कि हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए या इनको भी पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जब हमारे मन की भावना होती है ना, वो सबसे पहले पहुँचती है। तो कोई भी हमारा गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि हमारे अंदर अगर वो गलत करने की या गलत किसी का बुरा करने की भावना नहीं है, तो कोई भी हमारे प्रति उसके कर्म आत्मा के उसको गलत करने ही नहीं देंगे। या अगर वो करेंगे भी तो मेरे तक वो रिस्पॉन्स या वो रिजल्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैंने किसी आत्मा के लिए गलत नहीं किया। क्योंकि कार्मिक अकाउंट का जो कर्म की फिलॉसफी वो यही है ना, जो हम देते हैं तो आ जाता है वापस। तो भले कोई गलत भी दे रहा है, हाँ, लेकिन मैंने उसको लिया ही नहीं, लिया सेंस कि हम उसको मन से स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहाँ हमने एक पॉइंट पे रिसीव कर लिया कि ये चीज़ गलत मुझे कही गई, वहीं पर हमारा मन अशांत हो जाएगा। हमारा कोई भी फ़ायदा कभी नहीं उठा सकता अगर हम भगवान को अपने साथ रखते हैं, परमात्मा को हम याद करते हैं, तो फ़ायदा और ही हम उनको दे देंगे फ़ायदा। वो हमारा क्या फ़ायदा लेंगे, हम उनको फ़ायदा देंगे भगवान की अच्छी वाइब्रेशंस देकर। ठीक जी है ना? इसके लिए लेकिन हमारे जी, मन को अपने आप को बहुत स्टेबल और बहुत पावरफुल बनाना होता है। जी दीदी, समय भी हो रहा है तो अभी हम 2 मिनट हाँ बाबा जी। को याद करते हैं। बाकी कविता दीदी जी, आप जी। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। कविता दीदी को भी कुछ पूछना था तो। हाँ अच्छा, जी। अच्छा, ठीक है। जी, ओके, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 2 मिनट बाबा को याद कर। जब से तेरा प्यार मिला, दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला, दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया।